हेलो फ्रेंड्स, प्रीति मैम्स एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 9। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और एडजस्टमेंट टिक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 आपको पेज नंबर आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 166 पे दिया है। इसका हेडिंग पढ़ते हैं हम। मिस्टर अमित एंड बबन शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3 रिस्पेक्टिवली। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018 वाज एज अंडर। तो ये इनका क्या है, अमित और बबन का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओल्ड रेशियो है 2:3, यानी कि अमित का हो जाएगा 2/5 और बबन का हो जाएगा 3/5। आगे ये असेट्स दिया है, ये लायबिलिटीज दिया है, ये कैश है। कैश कहाँ जाता है, कैश अकाउंट हम बनाएंगे क्वेश्चन में, और ये कैश अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। और यहाँ ये क्रेडिटर्स लायबिलिटी होता है, और ये जो है ये पार्टनर्स का ओपनिंग कैपिटल है, ये ओल्ड पार्टनर्स का, तो ये कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। अब आगे देखते हैं एडजस्टमेंट में क्या दिया है। दे एग्रीड डिसाइडेड टू एडमिट कमल ऑन 1 अप्रैल 2018 ऑन फॉलोइंग टर्म्स। फर्स्ट, कमल शैल हैव 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। तो कमल को कितना शेयर मिलेगा फ्यूचर प्रॉफिट्स में, 1/4, यानी कि टोटल प्रॉफिट में से कितना, उसका होल प्रॉफिट में से कितना शेयर है ये हमें दे दिया है। मतलब ये फर्स्ट केस है, तो फर्स्ट केस में सैक्रिफाइस रेशियो और ओल्ड रेशियो क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। तो हमें यहाँ सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ओल्ड रेशियो के बराबर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। They agreed to admit Kamal as a partner on 1 April 2018 on the following terms। तो ये किसे पार्टनर ले रहे हैं, कमल को पार्टनर ले रहे हैं। कौन से डेट को ले रहे हैं, 1 अप्रैल 2018 को। क्या टर्म्स पे ले रहे हैं, She shall bring 50,000 as her capital and 40,000 as a share of goodwill। तो 50,000 वो कैपिटल ला रही है कैश में, और 40,000 गुडविल का ला रही है। ठीक है, तो इसके तो जनरल एंट्रीज के थ्रू हम पास करेंगे एंट्रीज, वो जब सॉल्व करेंगे सम तब मैं बताऊंगी आपको। और अब तक हमने बहुत सारे क्वेश्चंस में किया है, तो आप थोड़ा समझ भी गए होंगे कि इसके दोनों के लिए क्या एंट्रीज आता है। ये कैश जो कैपिटल में लाता है पार्टनर, उसके लिए एक एंट्री, और गुडविल कैश में लाता है पार्टनर, तो उसके लिए 2 एंट्री। और अगर पार्टनर्स ओल्ड पार्टनर्स से विड्रॉ भी कर रहे हैं तो 3 एंट्री आ जाती है। तो जब सम सॉल्व करवाऊंगी तो फिर मैं आपको बताती हूँ अच्छे से। ठीक है, आगे देखते हैं क्या दिया है। लैंड एंड बिल्डिंग टू बी वैल्यूड एट 60,000। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू चेंज हो रही है, 60,000 हो रही है, तो उसे टिक कर लेते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग यहाँ दिया है। उसके बाद एंड फर्नीचर टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। फर्नीचर 10% से डेप्रिशिएट हो रहा है, तो फर्नीचर पे भी टिक कर लेते हैं। इसके बाद प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेंटेन्ड एट 5% ऑन सन्डे डेटर्स। तो ये आरडीडी 5% मेंटेन करना है हमें, तो आरडीडी डेटर्स के ऊपर मेंटेन होता है, डेटर्स को टिक करना पड़ेगा हमें। उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट है स्टॉक्स टू बी वैल्यूड एट 1,10,000। तो स्टॉक की वैल्यू कितनी हो गई है, 1,10,000। तो स्टॉक पे भी एडजस्टमेंट है, टिक कर लेते हैं। ठीक है, तो सारा एडजस्टमेंट हमने टिक कर लिया। आगे देखते हैं क्या दिया है। The capital account of all partners to be adjusted in the new profits and loss ratio and excess amount be transferred to their loan accounts। यानी कि यहाँ पे हमें तीनों पार्टनर्स के कैपिटल्स उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से एडजस्ट करना है। तो यहाँ पे हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा, सेम जैसे हमने पहले के कुछ क्वेश्चंस में किया है वैसे करेंगे। तो जो भी एक्सेस वैल्यू आएगा ये कहाँ ट्रांसफर करना है, इनके लोन अकाउंट्स में, लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे दिया है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट्स एंड न्यू बैलेंस शीट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है, न्यू बैलेंस शीट, सेम जैसे हमने बाकी के प्रॉब्लम्स में किया है। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर सेम एज इट इज आपके टेक्स्ट बुक में मार्किंग करके लीजिए, और जब आप अभी सम देखेंगे तो इसे सामने रखिएगा ताकि आपको पूरा सोल्यूशन अच्छे से समझ में आए। तो फ्रेंड्स, हमने क्वेश्चन पढ़ लिया है, एडजस्टमेंट टिक कर लिया है। अब हम प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे पार्टनर्स के नाम दिए थे अमित, बब्बन एंड कमल, तो ये हमने लिख दिया इन द बुक्स ऑफ अमित, बब्बन एंड कमल। ये प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, न्यू बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2018। और इस बुक में, इस क्वेश्चन में हमें कैश अकाउंट दिया था, तो हमने कैश अकाउंट बनाया है, और यहाँ हम वर्किंग नोट सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है कि जो हमने इस क्वेश्चन में देखा कि हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है कि हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करके ले लेना है। तो चलिए पहले हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ वर्किंग नोट में हम सबसे पहले लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर 1 कैलकुलेशन
ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, PSR यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो सबसे पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, बैलेंस ऑफ वन, दैट इज रिमेनिंग शेयर निकालना पड़ता है। तो बैलेंस ऑफ वन कैसे निकालते हैं हम, वन जो पूरा प्रॉफिट है, टोटल बिजनेस का प्रॉफिट है, उसको हम क्या मान लेते हैं, वन, और इसमें से हम न्यू पार्टनर का शेयर माइनस करते हैं। तो न्यू पार्टनर का शेयर हमें क्वेश्चन में दिया है, कमल का शेयर 1/4 होगा, 1/4 इन फ्यूचर प्रॉफिट। तो 1/4 हम इसमें से माइनस करेंगे, लेकिन यहाँ डायरेक्ट माइनस नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर आपको 4 लाना पड़ेगा, क्योंकि कभी भी फ्रैक्शन में ऐड या लेस करने के लिए डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 और नीचे भी आप क्या लगा देंगे, 1 लगा देंगे डिनोमिनेटर, और इसे आप ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि यहाँ 4 आ जाए। तो यहाँ हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो नीचे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ आ जाएगा 4/4। तो ये आपको पता चल ही हो गया होगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में हमने इस तरह से सॉल्व किया है कि बैलेंस ऑफ वन कैसे निकालना है। तो जब भी हमने 1 - 1/4 किया तो कितना आया, हमें आंसर कितना मिला, हमें 3/4 मिला, क्योंकि यहाँ भी जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/4 आ जाएगा। फिर 4 यहाँ कॉमन होगा और 1 ये जो है 4 - 1 हो जाएगा तो 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 3/4 बैलेंस ऑफ वन। आप पहले के क्वेश्चंस जो क्वेश्चन नंबर 1 है, 3 है, वो सब में भी ऐसे ही दिया है। 1/4 हमने बैलेंस ऑफ वन निकालने के लिए जब माइनस किया तो 3/4 आया। वहां से भी देख सकते हैं कि कैसे डिनोमिनेटर सेम करना है और फिर लेस करना है, ठीक है। तो अभी मैं पूरा इसके लिए कैलकुलेशन नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि वहां पे मैंने पूरा कैलकुलेशन आपको शो किया है, तो आप वहां से देख सकते हैं। अगर आपने वो वीडियोस देखे होंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब यहाँ पे हम आगे सॉल्व करते हैं न्यू शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालते हैं हम। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो इनटू बैलेंस ऑफ वन, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो पहला पार्टनर है दैट इज अमित, उसका शेयर निकालते हैं। अमित का ओल्ड रेशियो पार्टनर्स का हमें दिया है 2:3। तो अमित का ओल्ड रेशियो हो जाएगा 2/5। तो 2/5 इंटू बैलेंस ऑफ वन, बैलेंस ऑफ वन क्या मिल गया हमें, 3/4। तो इसको इंटू करेंगे तो यह आ जाएगा 2 × 3 = 6 और 5 × 4 = 20। उसी तरह से अब हम यहाँ पे नेक्स्ट पार्टनर जो है बब्बन, उसका निकालेंगे। बबन का ओल्ड शेयर है 3/5, 2 + 3 5 होता है, तो 3/5 इसका शेयर इंटू जो रिमेनिंग बैलेंस ऑफ वन है, रिमेनिंग शेयर है, वो इंटू करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3 × 3 = 9 और 5 × 4 = 20, ठीक है। अब हम न्यू पार्टनर का शेयर लिखेंगे दैट इज कमल। तो कमल का हमें ऑलरेडी दिया है शेयर दैट इज 1/4, लेकिन यहाँ डिनोमिनेटर, जब भी आप रेशियोज लिखते हैं तो डिनोमिनेटर हमेशा सेम रखना होता है हमें। तो यहाँ डिनोमिनेटर 4 है, इसे हमें 20 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ 4 को कि यहाँ 20 आ जाएगा डिनोमिनेटर, तो हम 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा। तो जिस नंबर से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर से न्यूमरेटर भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ आ जाएगा 5 × 1 = 5 और 4 × 5 = 20। तो हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मिल गया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मिल गया तीनों पार्टनर का 6:9:5, ठीक है। तो इस तरह से हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मिल गया। अब अगर हम सैक्रिफाइस रेशियो की बात करें तो यहाँ पे ये कौन सा केस है, फर्स्ट केस है, जहाँ पे कि आपको न्यू पार्टनर का टोटल प्रॉफिट में से कितना शेयर है वो दिया हुआ है, दैट इज 1/4। तो इस केस में सैक्रिफाइस रेशियो जो है ओल्ड रेशियो के बराबर हो जाता है। आप चाहे तो कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं। न्यू सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो हमें सैक्रिफाइस रेशियो मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर आप कैलकुलेट करके देखेंगे भी तो वो ओल्ड रेशियो के इक्वल आएगा, क्योंकि ये कौन सा केस है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का, फर्स्ट केस। 3 केसेस सिखाया था मैंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का, टोटल 3 केस सिखाया था, इसमें से वो फर्स्ट केस है जिसमें कि न्यू पार्टनर का टोटल प्रॉफिट में से कितना शेयर होता है वो दे दिया होता है, ठीक है। तो अगर आप चाहे तो कैलकुलेट करके देख सकते हैं फॉर्मूला क्या है सैक्रिफाइस रेशियो का, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो उस तरह से आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, वो ओल्ड रेशियो के बराबर ही आ जाएगा इस केस में, ठीक है। तो इसलिए मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ सैक्रिफाइस रेशियो
इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो जो इनका था वही हो जाएगा, दैट इज 2:3। ठीक है, तो इस तरह से हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट कर लिया और सैक्रिफाइस रेशियो भी कैलकुलेट कर लिया। अब हम पोस्टिंग करेंगे सारे असेट्स एंड लायबिलिटीज की। तो यहाँ सबसे पहले हमें दिया है कैश। कैश हम कहाँ लिखते हैं? कैश अकाउंट के डेबिट साइड में, ये ओपनिंग बैलेंस होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,10,000। इसके बाद हमें दिया है लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग फिक्स्ड असेट होता है, असेट में लिखेंगे। और इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, अमाउंट हम इनर कॉलम में लिखेंगे 50,000 और 2 लाइन्स लीव करेंगे एडजस्टमेंट के लिए। इसके बाद दिया है प्लांट। प्लांट भी हम यहाँ लिखेंगे। प्लांट पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो अमाउंट हम आउटर कॉलम में लिखेंगे। इसका अमाउंट दिया है हमें 60,000। इसके बाद हमें दिया है फर्नीचर। फर्नीचर यहाँ प्लांट के नीचे आ जाएगा। फर्नीचर पर एडजस्टमेंट है तो इसका अमाउंट हम इनर कॉलम में लिखेंगे। अमाउंट दिया है हमें 4,000 और एडजस्टमेंट है तो हम 2 लाइन्स लीव कर देंगे एडजस्टमेंट के लिए। उसके बाद दिया है स्टॉक। स्टॉक हम यहाँ लिखेंगे और स्टॉक का अमाउंट हमें दिया है 1 लाख और इसके ऊपर एडजस्टमेंट है तो अमाउंट हम इनर कॉलम में लिखेंगे और 2 लाइन्स लीव करेंगे एडजस्टमेंट के लिए। उसके बाद दिया है डेटर्स। तो डेटर्स हम यहाँ लिखेंगे और डेटर्स पे भी एडजस्टमेंट है तो अमाउंट हम इनर कॉलम में लिखेंगे और 2 लाइन्स लीव करेंगे एडजस्टमेंट के लिए। ये हमने असेट साइड की पोस्टिंग कर ली। अब हम लायबिलिटीज़ की पोस्टिंग करते हैं। तो लायबिलिटीज़ में हमें दिया है क्रेडिटर्स। सिर्फ एक ही लायबिलिटीज़ दी हुई है, दैट इज़ क्रेडिटर्स। और यहाँ पे हम ऊपर से 5 लाइन छोड़ देंगे, उसके बाद हम लिखेंगे ताकि हमें कैपिटल लिखना पड़े वहाँ पे। तो क्रेडिटर्स का अमाउंट हमें दिया है 1,40,000 और इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। अमाउंट हम आउटर कॉलम में लिख देंगे। इसके बाद दिया है कैपिटल अमित और बबन का, दैट इज ओल्ड पार्टनर्स। तो कैपिटल हम इनके कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो दोनों के कैपिटल हमें दिए हैं 1 लाख, तो इनके अकाउंट में हम 1 लाख लिख देंगे। और जो न्यू पार्टनर है यहाँ डैश करेंगे। न्यू पार्टनर का कोई ओपनिंग कैपिटल नहीं होता। तो हमने असेट्स और लायबिलिटीज़ की पोस्टिंग कर दी। अब हम एडजस्टमेंट्स देखते हैं। तो एडजस्टमेंट्स में हमें दिया है दे एग्रीड डिसाइडेड टू एडमिट कमल ऑन 1 अप्रैल 2018 ऑन फॉलोइंग टर्म्स। तो कमल एडमिट हो रहा है, कमल न्यू पार्टनर है। आगे क्या दिया है? फर्स्ट एडजस्टमेंट, कमल शैल हैव 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट्स। कमल का फ्यूचर प्रॉफिट्स में 1/4 शेयर होगा। तो ये हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए दिया होता है, तो हमने कैलकुलेट कर लिया ऑलरेडी। आगे क्या दिया है? शी शैल ब्रिंग 50,000 ऑन एज हर कैपिटल एंड 40,000 एज हर शेयर ऑफ गुडविल। यानी कि जो न्यू पार्टनर है वो कैपिटल भी ला रहा है और गुडविल भी ला रहा है। कैपिटल कितना ला रही है कमल? शी शैल ब्रिंग 50,000 एज हर कैपिटल। 50,000 कैपिटल ला रही है। तो जब भी न्यू पार्टनर कैपिटल लाती है कैश में, तो फिर उसकी एंट्री क्या आ जाएगा? कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ न्यू पार्टनर कमल है, तो यहाँ हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कमल्स कैपिटल अकाउंट। तो कैश अकाउंट यहाँ डेबिट होगा और कमल का कैपिटल अकाउंट यहाँ क्रेडिट होगा। तो हम पहले कैश अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे टू कमल्स कैपिटल अकाउंट। न्यू पार्टनर कैपिटल ला रही है 50,000, तो यहाँ लिखेंगे 50,000 और न्यू पार्टनर के अकाउंट को हम कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे बाय कैश अकाउंट, क्योंकि वो कैश ला रही है, कैश के थ्रू कैपिटल ला रही है। तो डेबिट क्या हो रहा है? कैश अकाउंट। तो क्रेडिट में यहाँ पे हम कैश का नाम लिखेंगे बाय कैश अकाउंट। और कौन? कमल कैपिटल ला रही है, कितना? 50,000। तो इसके अकाउंट में हम लिखेंगे 50,000। ठीक है। उसके साथ साथ कमल और क्या ला रही है? 40,000 एज अ शेयर ऑफ गुडविल। मतलब गुडविल का शेयर भी वो कैश में ला रही है 40,000। तो जब भी न्यू पार्टनर गुडविल का अमाउंट कैश में लाता है तो गुडविल ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का कौन सा मेथड फॉलो करते हैं हम? प्रीमियम मेथड।
दो मेथड हमने सीखा है, वैल्यूएशन मेथड एंड प्रीमियम मेथड। तो जब न्यू पार्टनर कैश में गुडविल लाता है तो हम प्रीमियम मेथड फॉलो करते हैं, और जब न्यू पार्टनर कैश में गुडविल नहीं लाता तो हम वैल्यूएशन मेथड फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे हम प्रीमियम मेथड फॉलो करेंगे क्योंकि न्यू पार्टनर कैश में गुडविल ला रही है। प्रीमियम मेथड में सबसे पहले तो कौन सी एंट्री आती है, गुडविल ब्रॉट की एंट्री आती है, जो न्यू पार्टनर गुडविल का शेयर ला रहा है। तो क्या एंट्री आता है उसका, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट होगा और गुडविल अकाउंट क्रेडिट होगा, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में गुडविल अकाउंट बनाने के लिए नहीं कहा गया है, तो गुडविल अकाउंट क्रेडिट करने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो यहाँ कैश अकाउंट को हम लिखेंगे टू, और क्या लिखेंगे, टू गुडविल अकाउंट, क्योंकि गुडविल से ये डेबिट हो रहा है, अगेंस्ट में गुडविल क्रेडिट हो रहा है, तो यहाँ लिखेंगे टू गुडविल अकाउंट। कमल गुडविल कितना ला रही है, 40,000, तो यहाँ हम लिख देंगे 40,000, ठीक है। और गुडविल अकाउंट क्रेडिट होता है लेकिन गुडविल अकाउंट तो नहीं बनाना है, तो उसकी एंट्री इग्नोर करेंगे। और इस केस में सेकेंड एंट्री जो है, सेकेंड एंट्री क्या होता है, ये जो पार्टनर गुडविल का वैल्यू जो कैश में अमाउंट लेके आता है वो हमें ओल्ड पार्टनर्स को क्या करना होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, उन्हें कॉम्पेंसेट करना होता है। कौन से रेशियो में, उनके सैक्रिफाइस रेशियो में, क्लियर। और उसके बाद अगर विड्रॉल की भी बात की गई है कि उन दोनों पार्टनर्स ने अपने अपने शेयर विड्रॉ कर रहे हैं, तो विड्रॉल की भी एंट्री आ जाती है, और एक थर्ड एंट्री। लेकिन यहाँ पे हमें विड्रॉल जैसा कुछ भी नहीं दिया है, यानी कि पार्टनर्स गुडविल का अमाउंट विड्रॉ नहीं कर रहे हैं, तो सिर्फ दो ही एंट्री आएगा। पहला तो हमने कर दिया ये एंट्री, और सेकंड ये जो अमाउंट है 40,000 दोनों के सैक्रिफाइस रेशियो में, ओल्ड पार्टनर्स के सैक्रिफाइस रेशियो में उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूट करके देखते हैं कितना आ रहा है। वर्किंग नोट नंबर 2 गुडविल, तो यहाँ सबसे पहले हम अमित का शेयर निकालते हैं, अमित को कितना कॉम्पेंसेशन मिलेगा। तो यहाँ पहले तो न्यू पार्टनर जो गुडविल ला रहा है उसका अमाउंट लिखेंगे 40,000 इंटू अमित का सैक्रिफाइस रेशियो क्या है 2, तो 2 + 3 क्या होगा 5, तो 2/5। तो ये अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा हमें 16,000, ठीक है। उसी तरह से हम बबन का निकालेंगे, बबन दूसरा पार्टनर है, इसका भी 40,000 इंटू इसका सैक्रिफाइस रेशियो क्या है 3/5, तो 3/5 करेंगे तो इसका आ जाएगा 24,000, ठीक है। तो इनका दोनों का हमें गुडविल का शेयर मिल गया। अब इसका एंट्री क्या आ जाता है, जो भी न्यू पार्टनर गुडविल का अमाउंट लाता है उसे ओल्ड पार्टनर को कॉम्पेंसेट करते हैं, तो इसकी एंट्री क्या आती है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ एंट्री आएगा गुडविल अकाउंट डेबिट टू अमित्स कैपिटल अकाउंट एंड टू बबन्स कैपिटल अकाउंट। तो गुडविल अकाउंट तो हम नहीं बना रहे, गुडविल अकाउंट डेबिट होता है लेकिन गुडविल अकाउंट हम नहीं बना रहे, तो गुडविल अकाउंट डेबिट करने की जरूरत नहीं है। तो दोनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहे हैं, तो दोनों पार्टनर्स का कैपिटल हम अकाउंट क्रेडिट करेंगे, और यहाँ लिखेंगे किसके थ्रू क्रेडिट हो रहा है, गुडविल के थ्रू। यहाँ लिखेंगे बाय गुडविल अकाउंट। अमित को कितना मिल रहा है 16,000 और बब्बन को मिल रहा है 24,000, यहाँ डैश कर देंगे। तो जो न्यू पार्टनर ने जो भी अमाउंट लाया कैपिटल का और गुडविल का, उसकी एंट्री हमने कर दी। अब आगे देखते हैं क्या दिया है। लैंड एंड बिल्डिंग टू बी वैल्यूड एट 60,000 एंड फर्नीचर टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। मतलब लैंड एंड बिल्डिंग क्या हो रहा है, उसकी वैल्यू बढ़ जा रही है, ठीक है। 10,000 से वैल्यू बढ़ गया है, तो उसको हम जब भी वैल्यू बढ़ जाता है उसको बोलते हैं एप्रिसिएशन। तो यहाँ लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू एप्रिशिएट हो रही है, और एप्रिसिएशन को हमेशा हम ऐड करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे ऐड एप्रिसिएशन। 10,000 वैल्यू बढ़ रहा है, राइट, 60,000 हो गया वैल्यू, तो यहाँ पहले तो हम यहाँ 60,000 लिख देंगे जितनी वैल्यू उसकी हो गई। तो अगर हम 60,000 में से 50,000 लेस करेंगे तो 10,000 आ जाएगा, तो यहाँ पे हम 10,000 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देते हैं 60,000 माइनस 50,000, तो ये माइनस करेंगे तो आ जाएगा 10,000। अब यहाँ पे वैल्यू असेट की बढ़ रही है, यानी कि खुशी की बात है, खुशी की बात है तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्या होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए। तो इसके क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट कितने से अप्रिशिएट हो रहा है, 10,000 से। उसके बाद हमें बोला है कि फर्नीचर टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%, फर्नीचर को 10% से डेप्रिशिएट करना है। तो फर्नीचर की वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है, डेप्रिसिएशन को हम लेस करते हैं, लेस डेप्रिसिएशन। अमाउंट है 4,000 फर्नीचर का इंटू
10% अगर हम इसका करेंगे तो कितना वैल्यू आ जाएगा 400। तो 400 हम लेस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3600। ओके, तो अब ये यहाँ पे फर्नीचर की वैल्यू लेस हो रही है, असेट की वैल्यू लेस होना यानी कि दुख की बात है। दुख की बात है तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्या होना चाहिए, डेबिट होना चाहिए। तो इसके डेबिट साइड में हम एंट्री लिखेंगे टू फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट कितने से डेप्रिशिएट हो रहा है, 400 से, तो यहाँ हम 400 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हमें आगे नेक्स्ट एडजस्टमेंट दिया, एडजस्टमेंट नंबर 5, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स इज टू बी मेंटेन्ड एट 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स पे हमें 5% का आरडीडी भी मेंटेन करना है। तो डेटर्स में आरडीडी क्या होगा, लेस होगा, यहाँ लिखेंगे लेस आरडीडी। आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स भी लिख सकते हैं। तो आरडीडी अगर हम कैलकुलेट करेंगे 16,000 के ऊपर 5% बोला है हमें, तो 16,000 का 10% कितना होता है 1600, तो उसका हाफ 5% मतलब उसका हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा 800। तो 800 हम 16,000 में से लेस करेंगे, आरडीडी हमें लेस करना होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 15,200। ठीक है, अब यहाँ डेटर्स की वैल्यू डाउन हो रही है, असेट की वैल्यू रेड्यूस हो रही है, मतलब दुख की बात है। दुख की बात है तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। तो यहाँ पे हम डेबिट साइड में लिखेंगे टू आरडीडी लिखेंगे, हम यहाँ डेटर्स नहीं लिखते, आरडीडी लिखेंगे। कितने से वैल्यू डाउन हो रहा है 800, आरडीडी कितना है 800, तो 800 लिखेंगे। इसके बाद हमें दिया है नेक्स्ट एडजस्टमेंट, स्टॉक टू बी वैल्यूड 1,10,000। स्टॉक की वैल्यू 1,10,000 कर देनी है, जबकि स्टॉक की वैल्यू थी कितनी 1 लाख, अब हो गया है 1,10,000। तो जितनी वैल्यू हो गई है उतना हम यहाँ लिख देंगे। अब अगर हम देखेंगे तो 1 लाख और 1,10,000 मतलब 10,000 का डिफरेंस है, 10,000 से वैल्यू क्या हो गया, बढ़ गया है, बढ़ गया यानी कि एप्रिशिएट हो गया है। तो एप्रिसिएशन को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे ऐड एप्रिसिएशन। तो जो ग्रेटर वैल्यू है दैट इज 1,10,000 माइनस 1 लाख, यहाँ लिख देंगे, तो यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा 10,000। 10,000 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 1,10,000। अब यहाँ स्टॉक का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, असेट की वैल्यू बढ़ रही है, मतलब खुशी की बात है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो इसके क्रेडिट में हम लिखेंगे बाय स्टॉक अकाउंट। कितने से वैल्यू बढ़ रहा है 10,000 से, तो यहाँ पे लिखेंगे 10,000। ठीक है, इसके बाद स्टॉक की एंट्री हमने कर दी। अब आगे देखते हैं क्या दिया है, The capital account of all partners to be adjusted in their new profit sharing ratio, new profit and loss ratio and excess amount to be transferred to their loan accounts. तो यहाँ पे हमें पार्टनर्स के कैपिटल को एज पर देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एडजस्ट करना है, उसके हिसाब से हमें कैलकुलेशन भी करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले हमें क्या क्लोज करना होता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट हमें पहले क्लोज करना होता है, उसके बाद ही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का कैलकुलेशन हम करते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो हम पहले से क्लोज कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको क्रेडिट साइड ज़्यादा दिख रहा है और डेबिट साइड कम, यानी कि जाहिर सी बात है कि हमें रिवैल्यूएशन क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन मिलेगा, क्योंकि क्रेडिट साइड ज़्यादा है। क्रेडिट साइड सारा क्या होता है, प्रॉफिट्स होते हैं। तो यहाँ पे हम पहले टोटल लिख देते हैं। इस साइड का टोटल कितना आ जाएगा 20,000, तो यही टोटल ज़्यादा आ रहा है तो हम यहाँ भी लिख देते हैं 20,000। अब यहाँ का टोटल क्या आ रहा है 400 प्लस 800 1200 हो जाएगा। तो 1200 हमें 20,000 में से माइनस करना होगा तो हमें प्रॉफिट मिल जाएगा। तो 1200 जब हम 20,000 में से माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा हमें 18,800। ठीक है, तो 18,800 का हमें क्या आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है। मैं पहले यहाँ पे प्रॉफिट हम कैसे लिखते हैं, टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऐसे लिखेंगे। और जिसको हमें ट्रांसफर करना है, सिर्फ ओल्ड पार्टनर को ही प्रॉफिट ट्रांसफर होता है एडमिशन ऑफ पार्टनर के क्वेश्चन में। तो यहाँ पे एडमिशन, यहाँ पे न्यू ओल्ड पार्टनर्स कौन है, अमित एंड बबन, तो उनका ही नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे जो भी प्रॉफिट आ रहा है कितना आ रहा है 18,000
800 ये हम यहाँ लिखेंगे और इसे हम दोनों पार्टनर्स के ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो अगर इनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मैं यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करके दिखाती हूँ, आप यहाँ पे नहीं करना, आप साइड में वर्किंग नोट में करना, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको क्लियरली दिखे इसलिए मैं यहाँ पे करके दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले हम अमित का शेयर निकालते हैं। अमित का 18,800 में से उसको कितना, उसका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 2/5। तो 2/5 हम करेंगे तो इसका आ जाएगा 7,520, ठीक है। अब इस तरह से हम बबन का भी निकालेंगे। बबन का भी 18,800 इंटू उसका शेयर कितना है 3/5। तो 3/5 हम निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 11,280, ठीक है। तो जितना जितना इनका आया है ये हम यहाँ पे लिख देंगे। अमित का है 7,520 और इसका 11,280, ठीक है। टोटल करेंगे तो इतना आ जाएगा। अब इनका जितना भी आया है अमाउंट प्रॉफिट का शेयर, ये हम इनके क्रेडिट साइड में, पार्टनर्स दोनों पार्टनर के क्रेडिट साइड में कैपिटल अकाउंट के ट्रांसफर कर देंगे। अगर लॉस आता है तो डेबिट में ट्रांसफर करते हैं और अगर प्रॉफिट आता है तो पार्टनर्स के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट और ब्रैकेट में हम लिख देंगे प्रॉफिट। तो अब यहाँ पे अमित का कितना है शेयर, 7,520 मिला है प्रॉफिट का शेयर, तो यहाँ लिखेंगे 7,520 और बब्बन को 11,280, तो यहाँ लिखेंगे 11,280 और न्यू पार्टनर को इसमें कोई शेयर नहीं मिलता तो वहाँ पे हम डैश कर देंगे। ओके, तो अब ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज हो गया। अब हमें क्या करना है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को, मतलब उनके कैपिटल को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से हमें कैलकुलेट करके फिर एडजस्ट करना है। जो भी एक्सेस अमाउंट होगा वो हमें लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है, ऐसा कहा गया है। तो उसके लिए हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा, उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से क्या कैपिटल होता है वो हम देखते हैं। पहले के क्वेश्चंस में भी हमने किया है, तो हम यहाँ सॉल्व करके लेते हैं ये कैलकुलेशन, ठीक है। और हम जो बुक से थोड़ा अलग मेथड फॉलो करते हैं, तो आप देख सकते हैं पहले के भी क्वेश्चन में मैंने करवाया है। आपको दोनों में से जो भी मेथड इजी लगे आप वो फॉलो कर सकते, बट आप अगर ये मेथड फॉलो करेंगे तो आपको ज़्यादा इजी लगेगा एज कम्पेयर टू टेक्स्ट बुक मेथड। तो यहाँ पे हम करते हैं सॉल्व। वर्किंग नोट नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एज पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हमारा काम क्या है, सबसे पहले हमें तीनों पार्टनर्स के नाम लिख देने हैं। तो तीनों पार्टनर्स के नाम है अमित, पहला नाम अमित, दूसरा कौन है बब्बन और तीसरा कौन है कमल। तो यहाँ न्यू पार्टनर का कितना कैपिटल है वो तो हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। न्यू पार्टनर का कैपिटल है 50,000, तो उसके कैपिटल को हम बेस मान के बाकी के पार्टनर्स का कैपिटल निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा, इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 6:9:5, तो यहाँ लिखेंगे 6:9:5, ये इनका शेयर लिख देंगे। अब यहाँ कमल जो है जिसका कि हमें कैपिटल दिया हुआ है, उसका पहले हम पर शेयर, एक शेयर के पीछे कितना कैपिटल ला रहा है वो देखेंगे। अगर ये 5 शेयर के लिए, टोटल 5 शेयर के लिए कितना कैपिटल ला रहा है 50,000, तो एक शेयर के लिए कितना कैपिटल होगा, 5 शेयर के लिए अगर 50,000 है तो एक शेयर के लिए 10,000 होगा कैपिटल, राइट। तो इस तरह से हम पर शेयर का कैपिटल निकाल लेंगे। आप चाहे तो ऐसे कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हैं, अगर आपको डायरेक्ट नहीं निकालना तो कैपिटल पर शेयर हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे। तो कमल का कैपिटल है 50,000 कैपिटल ला रहा है कमल, अपॉन उसका जो टोटल शेयर है 5, हम 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 10,000। तो ये 10,000 हमें क्या मिल गया, 10,000 हमें मिल गया कैपिटल पर शेयर, ठीक है। तो अगर पर शेयर के पीछे 10,000 कैपिटल न्यू पार्टनर ला रहा है तो इनके भी कैपिटल उस अकॉर्डिंग होने चाहिए। तो यहाँ पे 5 शेयर के लिए इसका 50,000 हमें पहले से ही दे दिया है,
पर शेयर का 10,000 है तो 5 शेयर का 50,000। उस तरह से बबन का अगर 9 शेयर है तो 9 इंटू 10,000 तो 90,000 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अमित का 6 शेयर है और एक शेयर की कितनी कैपिटल होनी चाहिए, 10,000, तो 6 इंटू 10 करेंगे तो इसका 60,000 आ जाएगा। मतलब अमित का कितना होना चाहिए, 60,000, और बबन का होना चाहिए कैपिटल 90,000, और कमल का तो हमें ऑलरेडी दिया हुआ है 50,000। तो ये जितना भी इनके तीनों के कैपिटल्स आए हैं एज पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसे हमें कहाँ लिखना होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में, यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है। टू बैलेंस कैरिड डाउन, तो अमित का कितना कैपिटल होना चाहिए एज पर इज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, 60,000, यहाँ लिखेंगे 60,000, और बबन का कितना कैलकुलेट किया हमने, 90,000, तो यहाँ लिखेंगे 90,000, और कमल का कितना है 50,000, तो यहाँ लिखेंगे 50,000। तो ये तीनों का हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एज पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैपिटल मिल गया। अब जो भी इनके कैपिटल एक्चुअल में है, ये तो हमने डायरेक्ट कैलकुलेट करके लिख दिया, हमने कोई कैलकुलेट करके टोटल करके तो देखा नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि इनका कैपिटल, अमित और बबन का कैपिटल इतना इतना होना चाहिए एज पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। लेकिन हो सकता है कि इनका कैपिटल इन्होंने शायद इससे ज़्यादा भी लगा दिया हो, या कम लगाया है तो मान लो इससे कम भी लगाया हो सकता है। तो अगर इससे ज़्यादा है इनका कैपिटल, तो जितना ज़्यादा है इन्हें हम लौटा देंगे, ठीक है, और अगर कम है तो जितना कम है उनसे हम ले लेंगे। तो देखते हैं ज़्यादा है कि कम है, मेरे ख्याल से तो ज़्यादा ही होगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन में दिया है लोन अकाउंट से एडजस्ट करने के लिए, तो शायद ज़्यादा ही होगा। क्रेडिट साइड का अगर ज़्यादा होगा तो मतलब कैपिटल ज़्यादा है। तो देखते हैं कितना है इन, तो हमने यहाँ क्रेडिट का टोटल कर लिया है, क्रेडिट का टोटल ज़्यादा आ रहा है, और यहाँ डेबिट में कुछ भी नहीं है, अगर कुछ होता तो उसमें से माइनस करते, बट कुछ भी नहीं है, तो यही इतना ही टोटल आ रहा है क्रेडिट का। तो इसी को टोटल हम देख सकते हैं कि ज़्यादा आ रहा है क्रेडिट का, तो इसको हम यहाँ पहले तो दोनों साइड लिख देंगे। अब जब अमित का आप टोटल देखेंगे तो इसका टोटल, इसका कैपिटल होना चाहिए था 60,000, जबकि इसने लगा के रखा है कितना, 1,23,520, मतलब ये कैपिटल ज़्यादा लगा दिया इसने। उसी तरह बब्बन का भी अगर आप देखेंगे तो इसका कैपिटल होना चाहिए था 90,000 एज पर हिज शेयर, लेकिन इसने लगा दिया कैपिटल 1,35,280। तो यहाँ पे इन दोनों का कैपिटल ज़्यादा है एज पर देन रिक्वायरमेंट, जितना कैपिटल का रिक्वायरमेंट था, ठीक है, जो हमने कैलकुलेट किया एज पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उनको इतना ही कैपिटल लगाना चाहिए था उनके शेयरिंग के हिसाब से, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से, ठीक है। और न्यू पार्टनर जो कि 50,000 का कैपिटल ला रहा है 5 शेयर के लिए, तो उनके शेयर के हिसाब से उनको इतना कैपिटल लगाना चाहिए था, लेकिन इन्होंने ज़्यादा लगा के रखा है। तो जितना ज़्यादा है बैलेंसिंग फिगर जो हम निकालेंगे, इस अमाउंट से ये अमाउंट माइनस करके जो भी बैलेंस आएगा वो हमें क्वेश्चन में बोला है लोन अकाउंट के थ्रू, लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए। तो हम वो बैलेंसिंग फिगर यहाँ लिख देंगे, टू लोन अकाउंट हम ट्रांसफ़र करेंगे लोन अकाउंट में। अगर क्वेश्चन में बोला होगा कैश के थ्रू देने के लिए, कैश अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए, तो हम कैश अकाउंट लिखेंगे। लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए बोला है तो लोन अकाउंट लिखेंगे, ठीक है। तो जितना जितना इनका कैपिटल ज़्यादा है उतना इन्हें वापस करना है, लेकिन बिजनेस के पास अगर तुरंत पैसा नहीं होता तो वो क्या करता है, उनके लोन अकाउंट में रख देता है और बाद में इन फ्यूचर देता है जब बिजनेस के पास उतना पैसा आ जाता है, ठीक है। अगर कैश में होता है बिजनेस के पास तो तुरंत दे देता है। तो आपको बोला होता है क्वेश्चन में कि कैश अकाउंट में एडजस्ट करो, लेकिन अगर आपको तुरंत बिजनेस के पास पैसा नहीं तो बोल देता है क्वेश्चन में कि लोन अकाउंट में ट्रांसफर करो, यानी कि लोन अकाउंट में ट्रांसफर करके बाद में वो देता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें लोन अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए कहा गया तो हम लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम अमित का टोटल देखेंगे 1,23,520, इसमें से अमित के टोटल अमाउंट में से अगर हम 60,000 माइनस करेंगे तो बैलेंस जो आ जाएगा, पहले तो हमें क्या करना है, कहाँ ट्रांसफ़र करना है वो लिख देते हैं। लोन अकाउंट में बोला है ट्रांसफ़र करने के लिए, तो यहाँ लिखेंगे टू लोन अकाउंट, और अमित का जो भी टोटल है 1,23,520, इसमें से 60,000 माइनस करेंगे तो बैलेंस कितना आएगा, 63,520। तो उसी तरह से बब्बन का जो टोटल है इसमें से हम इसका न्यू कैपिटल है वो हम माइनस करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 45,280,
और अगर आप कमल का देखेंगे तो उसका 50,000 ही कैपिटल होना चाहिए था, बैलेंसिंग उसका कुछ नहीं आ रहा है क्योंकि 50,000 ही है, तो यहाँ पे हम डैश कर देंगे। ये जो लोन अकाउंट आया है ये, और ये जो इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से जो कैपिटल आया है, ये दोनों हमें कहाँ लिखना होगा, लायबिलिटीज में। तो सबसे पहले तो हम कैपिटल लिखेंगे, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट, तीनों पार्टनर्स के नाम, कैपिटल 60,000 और बबन का 90,000 और कमल का 50,000, तो ये आ जाएगा 2 लाख। अब ये जो लोन आया है लोन अकाउंट, ये भी बिजनेस के लिए लायबिलिटी होगा क्योंकि कभी ना कभी तो उनका वो एक्सेस अमाउंट देना होगा, तो ये लोन अकाउंट भी हम कहाँ लिखेंगे, लायबिलिटी में लिखेंगे। यहाँ ट्रांसफर करेंगे लोन अकाउंट, किसका लोन अकाउंट क्रिएट हो रहा है, अमित और बबन का, तो यहाँ पे सिर्फ उन दोनों का ही नाम लिखेंगे, अमित एंड बबन। तो अमित को कितना लोन में जा रहा है, 63,520, तो यहाँ लिखेंगे 63,520 इसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर, और बब्बन का 45,280, 45,280, तो इसका टोटल आ जाएगा 1,08,800। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये जो सारा एडजस्टमेंट था ये हमने कर दिया, कैपिटल एडजस्ट कर दिया। अब हमें क्या करना होगा, कैश अकाउंट का टोटल जो बैलेंसिंग फिगर है वो निकालना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ डेबिट साइड में ही एंट्रीज है, तो इसका टोटल देखते हैं कितना आ रहा है। तो इसका टोटल आ रहा है 2 लाख, यहाँ पे हम लिखेंगे 2 लाख, और बैलेंसिंग फिगर भी वही आ जाएगा क्योंकि क्रेडिट में कुछ नहीं है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन 2 लाख, और यही सेम अमाउंट हम यहाँ पे लिखेंगे। तो कैश अकाउंट क्लोज हो गया और हमें बैलेंसिंग फिगर मिला है 2 लाख। तो ये जो कैश का बैलेंसिंग फिगर मिला है ये हम कहाँ लिखते हैं, असेट साइड में, तो यहाँ लिख देंगे कैश इन हैंड, कैश इन हैंड है 2 लाख, तो यहाँ लिखेंगे 2 लाख। अब हम असेट्स एंड लायबिलिटीज टोटल करेंगे और दोनों साइड का टोटल सेम आना चाहिए, तो हमारा आंसर करेक्ट होगा। तो देखते हैं टोटल क्या आ रहा है। तो ये टोटल सेम आ रहा है 4,48,800, दोनों साइड का हमारा आंसर टैली हो गया, हमारा आंसर करेक्ट है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फ्रेंड्स हमने क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 10 जो कि इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो फ्रेंड्स होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पूरा क्वेश्चन पूरा सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने सारे दोस्तों में शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।